अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उजाला स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद। और मेरे दोस्तों, आज की वीडियो एडोबी ऑडिशन के हवाले से और फर्स्ट क्लास है। मैं कोशिश ये कर रहा था कि मिस वर्ड क्लास के साथ साथ मैं एडोबी ऑडिशन की क्लासेस भी शुरू करूं। तो आज मैंने सोचा, चूँकि मेरा असल सब्जेक्ट जो है वो ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से तो है, लेकिन ऑडियो के साथ मेरा ज़्यादातर वास्ता पड़ता है क्योंकि मैं एक ब्रॉडकास्टर हूं और हमेशा ब्रॉडकास्टर जो है वो वॉइस के साथ खेलता रहता है। बहरहाल, आज जो है एडोबी ऑडिशन की पहली वीडियो है और एडोबी ऑडिशन हम शुरू कर रहे हैं, क्लास नंबर 1 है। तो हम डिटेल के साथ पूरे एडोबी ऑडिशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके ऊपर हम जितनी भी वॉइसेस हैं जो कि एडवांस लेवल पे एडिटिंग होती हैं वो भी हम सीखेंगे। जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, अपने नॉर्मल आवाज़ को किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ कैसे बनाएंगे, मतलब बहुत कुछ होगा लेकिन आने वाली क्लासेस में। ये इंट्रो क्लास है। तो एडोबी ऑडिशन की जानिब बढ़ते हैं। मैं एडोबी ऑडिशन के स्क्रीन पर मौजूद हूँ। सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने साथ 2023 वर्जन भी आ चुका है, 22, 21, 20, हाँ इसमें से जो भी वर्जन हो लेकिन आपके पास इंस्टॉल हो। तो सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो मैं आपको दे भी सकता हूँ, 22 वर्जन भी दे सकता हूँ, 21 और 20 ये मेरे साथ हैं, मौजूद हैं। सो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो ये जब आप इंस्टॉल करेंगे और खोलेंगे तो एडोबी ऑडिशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो है, ये मेन्यू बार भी इसे कह सकते हैं या वर्क स्पेस भी इसे कह सकते हैं। यहाँ नीचे यूँ समझे कि एमएस वर्ड में हम यानी मेन्यू बार के नीचे जो बार होता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। सो यहाँ ये एडोबी ऑडिशन का स्टेटस बार है। यहाँ पर वेव फॉर्म, मल्टी ट्रैक और ये जो टूल्स है ये अनविजिबल है। क्योंकि न अभी तक हमने एडोबी ऑडिशन के साथ या एडोबी ऑडिशन के अंदर रिकॉर्डिंग की है, न बाहर से हमने किसी फाइल को इंपोर्ट किया है। दूसरी बात, यहाँ डिफ़ॉल्ट इसके अगर 3 इस एरोस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीसेट टू सेव लेआउट, सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस, सेव एज न्यू वर्क स्पेस, एडिट वर्क स्पेस। यहाँ से बिलफर्ज अगर आप इंटरफेस में कोई नक्स आ जाए, कोई गलती आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए या कोई भी चीज़ गुम जाए तो यहाँ से आप रीसेट टू सेव्ड लेआउट इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला वाला बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप जितने भी आपने तबादले किए, फॉर एग्जांपल आपने मेन्यू बार गायब कर दिया या आपने कुछ भी किया इंटरफेस के हवाले से, तो यहाँ से आप उन चेंजेस को सेव भी कर सकते हैं। सेव एज न्यू वर्क स्पेस, आप कोई भी वर्क स्पेस सेट करें इस एडोबी ऑडिशन के अंदर, हाँ उसमें से आप कुछ चीज़ें गायब कर दें, कुछ भी करें, तो यहाँ से आप अपने वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं। एडिट वर्क स्पेस, आप अपने वर्क स्पेस को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। एडिट ऑडियो टू वीडियो, यहाँ से आप आएंगे तो आपकी ऑडियो वीडियो यानी जो ऑडियो है वो आप वीडियो भी बना सकते हैं एडोबी ऑडिशन के अंदर। यहाँ से रेडियो प्रोडक्शन, इसके इन 2 एरोस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसेंशियल वीडियो मिक्सिंग, एडवांस्ड मिक्सिंग, सिंपल एडिटिंग, मास्टरिंग एंड एनालाइज, लाउडनेस, रिस्टोरेशन, क्लासिक और मैक्सिमम एडिटिंग, डोल मॉनिटर, एडिट वर्क स्पेस। यहाँ जब आपके पास डोल मॉनिटर हो तो आप वहाँ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च, कोई भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये जो विंडो या बॉक्स नज़र आ रहा है, एक ये है, एक ये है। तो ये जो बॉक्स है ये यूँ समझे कि आपका इम्पोर्ट बॉक्स है, यानी यहाँ पे आप चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। बाहर से आप फाइल यहाँ अंदर लेकर आ सकते हैं। किस तरह लेकर आ सकते हैं, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ जिस जगह पर आपकी फ़ाइल होगी, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में है, किसी फोल्डर में है, जो भी फोल्डर है उसमें से आपके पास जो भी कुछ है वो मिसाल के तौर पर आप बाहर से यानी अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर से आप ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी फाइल आपका जहां पर भी मौजूद हो उसको आप सिंपली, फॉर एग्जांपल ये अल कुरान है, इस फोल्डर को मैं क्लिक करता हूं तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो इस तरह जहां पर भी आपका फ़ाइल हो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उस फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको मिनिमाइज़ करके जहां पर भी आपका फ़ाइल मौजूद हो उसको ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल ये है तो इसको आप ड्रैग करेंगे और इसके अंदर आप डालेंगे तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा।
क्लिक करेंगे और फिर उसको होल्ड रखेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे टास्क बार और फिर एडोबी एडिशन के अंदर आप ऑडियो फाइल लेकर आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये जो आपको विंडो बॉक्स नज़र आ रहा है ये वाला, ये है इफेक्ट रैक, लेकिन ये अनविजिबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक कोई इसमें से फाइल मौजूद नहीं है। सो यहाँ से आप सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है लेवल्स बार, इसे लेवल बार कहते हैं, यानी मतलब जब आपकी ऑडियो फाइल होती है, जब आप वो रिकॉर्ड करते हैं कहीं पर भी, हाँ आप एडोबी एडिशन के अंदर रिकॉर्ड करें या बाहर से रिकॉर्ड शुद्ध ऑडियो फाइल आप अंदर इंपोर्ट करते हैं एडोबी एडिशन में, तो उसकी जो लोडनेस है उसका जो यूनिट है या जो लेवल है वो कहाँ तक है। यानी सिंपली जब आपने कोई आवाज़ रिकॉर्ड की होती है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है, ना ही उसको मैक्सिमाइज़ किया गया है या नॉर्मलाइज़ किया गया है या इन्हेंस किया गया है, तो वो जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग होती है, जो रफ फाइल होती है उसके लेवल यहाँ आपको शो होते हैं -18, -15, -12, 9, 6, 3 और 0 को जब आपकी आवाज़ के लेवल पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, ये बड़ी वाली विंडो, ये जो बड़ा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये है बेसिकली आपका एडिटर। एडिटर करता क्या है, यहाँ पर आप एडिटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड की है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गलतियाँ की हैं, या कहीं से आपने कांसी की हैं, कांसनी की आवाज़ है, या फिर कोई ऐसी ऑडियो फाइल है, फॉर एग्जांपल नात है, हमद है, या कोई शेर व शायरी है, या कोई मोटिवेशनल स्पीच है, तो आप ये जो सांस की आवाज़ें है ना, इसको भी आप निकाल सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं। यानी जो चीज़ें आपको चाहिए कि हम ऑडियो फाइल से निकालेंगे, जो इफ़ेक्ट आप लगाएंगे वो यहाँ उस ऑडियो फाइल पे अप्लाई होती जाएगी। आप कट भी कर सकते हैं, आप किसी हिस्से को काट भी सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को यानी किसी भी हिस्से को, जो भी आवाज़ है, जो नॉइज़ है, वो सब कुछ आप जब करेंगे तो यहाँ इस एडिटिंग के अंदर या एडिटर के अंदर आप करेंगे। लेकिन ये एक सिंपल सा यूँ समझे कि मतलब इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्होंने एडोबी एडिशन नहीं देखा है, तो वो आज ये समझे। लेकिन आज एक छोटा सा वर्क मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो तो इंटरफेस है, वो तो आप समझेंगे, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एडोबी एडिशन, इसीलिए आप आसानी के तौर पर समझ सकते हैं। ये चीज़ें तो आपने समझी। अब अंदर से कोई चीज़ हम क्रिएट करते हैं या बाहर से कोई भी फाइल हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हम काम कैसे करेंगे, आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ऑडियो फाइल है, वो पहले सुनते हैं और फिर उसमें से जो नॉइज़ है बाहर से किसी चिड़िया की, किसी परिंदे की, या मिसाल के तौर पर हवा चलती हुई सनसनाहट हो रही है, या कहीं दूर से किसी की आवाज़, या जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ेस हैं, उन सबको हम कैसे निकालेंगे। तो आइए मैं ऑडियो फाइल इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस इंपोर्ट विंडो में डबल क्लिक किया, ये जो बॉक्स है इस पर मैं डबल क्लिक कर दूँ। अच्छा, यहाँ 3 ये जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल, और आगे लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर Ctrl+O, यानी Ctrl+O करेंगे तो आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कोई भी फाइल है यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो प्लस है ये न्यू फाइल, यानी आपने कोई फाइल एडिट किया, अब आप न्यू फाइल पे जाना चाहते हैं तो ये इस प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू फाइल पे जा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे यहाँ टेस्ट वॉइस के नाम से एक वॉइस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये एनालाइज करेगा और यहाँ एडिटर बार में भी मुझे ओपन करके देगा। अच्छा, ये जो बाहर आपको बार नज़र आ रही है, ये जूम आउट और जूम इन की बार है। अच्छा, आप इसको यूँ ड्रैग करके या यूं जो है ना ड्रैग करके आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी आप इस एडिटर विंडो को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी सिरे को, जिस तरह इस सिरे को पकड़ के आप यहाँ से आगे पीछे या मिसाल के तौर पर इसको जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप स्क्रॉल व्हील के ज़रिए भी, कहीं पर भी आपका कर्सर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं, आप स्क्रॉल व्हील घुमाते जाइए, ये जूम आउट जूम इन ये दोनों करता जाएगा। यहाँ ये जो नज़र आ रहा है ये स्टॉप वॉच है, एडजस्टमेंट एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं। यानी आपकी जो वॉल्यूम है, यानी जो आवाज़ की गेन है,
यानी जहाँ तक आपकी आवाज़ लाउड होती है यहाँ से ये 0 यानी +0 जो है dB। अच्छा dB जो है इसका मतलब है डेसिबल। अच्छा डेसिबल्स ये इसका आम यूनिट है, यानी मतलब इसकी इस यूनिट का नाम है, यानी ऑडियो का जो यूनिट है वो है dB यानी डेसिबल्स। लेकिन मौजूदा दौर में जो साउंड एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि इसको हम डेटा बाइट्स कहेंगे। डेटा बाइट्स यानी ऑडियो के अंदर जितना भी डेटा होता है वो बाइट्स के अंदर होता है, बाइट्स की सूरत में होता है। सो इस वजह से इसको डेटा बाइट्स कहते हैं। बहरहाल ये आप आवाज़ को नीचे इसको +5.1 नीचे करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत दब जाएगी। सो आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। मैंने वापस Ctrl+Z किया। Ctrl+Z से आप जो भी काम करेंगे और वो काम आपको पसंद नहीं आया तो Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हैं, यानी उस काम को आप अंडू कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये तो एक है वेव फॉर्म, एक मल्टी ट्रैक है। मल्टी ट्रैक क्या है वो आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। ये जो दो आइकन आपको नजर है इस पे अगर आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक थंबनेल देगा, शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले शिफ्ट एंड डी। अच्छा स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ नीचे एक और बार मुझे जनरेट करके देगा। इसमें से ये जो आपको येलो या ये पर्पल या जो मतलब मिक्स आपको कलर दिख रहे हैं ये असल में आपका वोकल है, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स है या जो पर्पल के रंग के निशानात हैं इसका मतलब है कि आपके ऑडियो के अंदर कितना शोर है, कितना नॉइज़ है। तो आप इसको जब ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऑडियो के अंदर कितना नॉइज़ है, कितना बैकग्राउंड नॉइज़ है, कहाँ कहाँ मैंने सांस ली है। तो वो तमाम तर चीज़ें आप इस वाले जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ऑन रखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। जब ब्लू हो जाएगा तो आपको ये विंडो अलग से देगा एडिटर। तो इसमें से आप ये समझ सकते हैं कि भाई मेरे ऑडियो के अंदर कितना नॉइज़ है। सो यहाँ पर नॉइज़ मौजूद है। अब हम नॉइज़ निकालेंगे कैसे। जब आप ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो कम से कम आपको 5 या 10 सेकंड तक खामोश रहना होगा, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो जो आपका माइक है वो जनरेट करेगा नॉइज़ को भी, क्योंकि शुरू में नॉइज़ होता है रिकॉर्डिंग के दौरान, या जो बाहर से बैकग्राउंड जो साउंड होता है, जो नॉइज़ होता है वो भी माइक कैप्चर करता है। तो 5-10 सेकंड के बाद जब आप वोकल शुरू करता है तो आपको नॉइज़ कैप्चर करने या रिडक्ट करने में आसानी होती है। अब नॉइज़ सबसे पहले हम कैप्चर करेंगे, यानी इस ऑडियो में से जितना भी नॉइज़ है सबसे पहले हमने उसे कैच करना है, कैप्चर करना है। सो किस तरह करना है, सबसे पहले मैं इस हिस्से को लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे और यूं ड्रैग करेंगे तो ये आपका हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ जितने भी ये इफेक्ट्स है ये हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। नॉइज़ रिडक्शन पे आते हैं, यहाँ से कैप्चर नॉइज़ प्रिंट करते हैं, इसका शॉर्टकट है Shift+P। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ इसने कर दिया। लेकिन चूंकि मैंने एडोबी एडिशन काफ़ी यूज़ किया है इसलिए जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर करेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा। सो अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये हमारा जो बार है ये बहुत ही ज़्यादा जूम इन हो चुका है, लिहाजा आप इसको जूम आउट कर दें ताकि ये आखिर तक पहुंच जाए। वरना अगर आप यूं जूम इन करेंगे तो जितना हिस्सा इस बार का है एडिटर में भी उतना ही हिस्सा आपको नज़र आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उतने हिस्से पर इफेक्ट लगाए या उतने हिस्से का नॉइज़ निकाले जहां जूम इन या जूम आउट के बार से हमने सेलेक्ट किया है। तो कोशिश ये करें कि या तो आप Ctrl+A दबाते रहिए ताकि ये पूरा सेलेक्ट होता रहे, या अगर यूं नहीं कर सकते तो इस बार को आप जूम आउट करते रहिए और इस पर डबल क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया, दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन पे आएंगे और यहाँ से सेकंड नंबर पे है जो नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस क्या है, Ctrl+Shift+P इसका शॉर्टकट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब नज़र आएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। लेकिन यहाँ एडवांस मोड, ये एडवांस्ड मोड जो है ये आप होता है, आपने इसको ऑन करना है। स्पेक्ट्रल डिके रेट जो है इसको 0 पर रखना है, स्मूथिंग जो है 1 पे रखना है, चाहे आप 2 पे भी रख सकते हैं, 2 पे रख के कोई बात नहीं। या ट्रांजिशन विड्थ जो है ये 0 डेटा बाइट्स होना चाहिए, प्रेसिशन फैक्टर जो है ये 1 होना चाहिए। यहाँ से जो FFT साइज है ये 4096 यानी 40,096 होना चाहिए। यहाँ पे नॉइज़ प्रिंट स्नैपशॉट जो है वो 4000 होना चाहिए। ये कम से कम 50 पे होना चाहिए, इसको आप 15 पे 20 तक आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। अच्छा, जब आप ये सेटिंग मुकम्मल कर दें तो यहाँ से आप अप्लाई कर दें। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा
ये कहते हैं कि सर्वर एरर वाज इनकाउंटेड कोड 0। क्यों? हमने नॉइज़ तो प्रिंट कर दिया, दोबारा मैं जाता हूँ नॉइज़ रिडक्शन पे जाता हूँ और इसको प्रोसेस करता हूँ और फिर मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब देखते हैं कि ये वार्निंग एरर देता है या नहीं दिया। ठीक हो गया जी। अब मैं अगर इस शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पे जाता हूँ तो अब देखिए करीबन हमारा नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन चूंकि ये जो डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये कहीं से मैं जो है ना, चूंकि कॉलर पे मैंने माइक लगाया था, सो ये कपड़े की आवाज़ भी हो सकती है या परिंदे की ऊंची आवाज़ हो सकती है जो कि वोकल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर मैं प्ले करके देखूँ तो आप देखिए 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्ज़े में चला गया और बदनसीब अनारकली का मज़ार शहज़ादा कड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे, फिर अंग्रेज़ आ पहुँचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मज़ार अहले लोहिया के कब्ज़े में रहा। फिर सलीब तो उतर गई, लेकिन मज़ार को दफ्तरी फ़ाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फ़ोन की सो यहाँ पर अगर आपने देखा तो परिंदों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी। चूँकि मैं ये खुले मैदान में रिकॉर्ड कर रहा था और इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मैं आपको ये समझाऊँ। सो यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन अच्छी तरह नहीं हुआ। एक दूसरा तरीका है, उसके ज़रिए हम नॉइज़ को मुकम्मल तौर पर रिडक्ट करते हैं, लेकिन ये अगली क्लास में चूँकि पहला इंट्रो क्लास है सो आप लोगों को दिक्कत होगी। फिल वक्त हम अपनी ऑडियो को या एडोबी एडिशन की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ी, नॉइज़ को किस तरह कैप्चर करना है, फिर उसी नॉइज़ को किस तरह निकालना है, यानी शोर जो होता है, जो बैकग्राउंड शोर होता है उसको किस तरह निकालना है, वो आज हमने सीखा। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम जाएंगे, हम किसी का इंटरव्यू किस तरह करेंगे, अपनी आवाज़ में जब हम फीमेल आवाज़ निकालेंगे तो उसको मज़ीद किस तरह एडिट कर सकते हैं, या आप डबिंग करना चाहते हैं किसी ड्रामे या किसी क्लिप के ऊपर और उसमें से एक ही आवाज़ आप कई जगहों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे, वो आने वाली क्लासों में डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। वीडियो भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ने निगहबान।